दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कथित तौर पर नकदी बरामद होने के विवाद पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज एक अहम बैठक बुलाई। दरअसल शुक्रवार को कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने जज के घर नोट जलने का मामला राज्यसभा में उठाया था। तब सभापति ने कहा था कि अगर एनजीएसी एक्ट, जिसे लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। अगर वो कानून आज होता तो न्यायिक जवाबदेही के मुद्दे पर आज हमारे पास सॉल्यूशन होता, समाधान होता। सूत्रों से खबर यह है कि इसी पहलू को लेकर वाइस प्रेसिडेंट ने बैठक की। एनजीएसी एक्ट क्या है और आज कैश कांड के बीच इसका जिक्र क्यों हो रहा है, ये बताएं, लेकिन उससे पहले इस बैठक के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल न्यायिक जवाबदेही पर उपराष्ट्रपति की बैठक। सूत्रों से खबर यह है कि न्यायिक जवाबदेही और एनजीएसी एक्ट के मुद्दे पर चर्चा हुई। नेता सदन जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक हुई। दोनों नेताओं से जगदीप धनखड़ ने चैंबर में बातचीत की। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने जज के घर नोट जलने का मुद्दा उठाया था। अब सवाल ये आपके मन में हो सकता है कि एनजीएसी एक्ट है क्या। दरअसल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 अगस्त में संसद में पारित किया गया था, पास किया गया था और 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन अगले साल 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। लेकिन इस एक्ट का लक्ष्य क्या था, मकसद क्या था? इस एक्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का लक्ष्य था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना, हाई कोर्ट के जजों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर, व्यक्ति की योग्यता यानी कि जज की योग्यता, मेरिट और अन्य निर्धारित मानदंडों को जो पूरा करता हो तो उस आधार पर उसका ट्रांसफर हो, उसी आधार पर नियुक्ति हो। और जब जज कैश कांड का मुद्दा सामने आया तो फिर से एनजीएसी एक्ट चर्चा में आया, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने एनजीएसी एक्ट को लेकर पहले भी अपनी बात कही थी और एक बार फिर से न्यायिक जवाबदेही पर उनकी प्रतिक्रिया बेहद अहम है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगर ये किसी राजनेता के साथ होता जो कैश कांड हुआ तो वो निशाने पर आ जाता। अगर किसी नौकरशाह उद्योगपति के साथ होता तो तुरंत प्रतिक्रिया दी जाती। इसीलिए एक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी प्रणाली के तहत इसकी प्रतिक्रिया आवश्यक है। फिर उन्होंने याद दिलाया कि आप सभी को याद होगा कि ये व्यवस्था यानी एनजीएसी एक्ट इस सदन द्वारा लगभग सर्वसम्मति से पारित की गई थी। उन्होंने कहा कि जिसमें एक अनुपस्थिति थी और किसी ने भी असहमति नहीं जताई थी। राष्ट्रपति ने याद दिलाया कि 2014 में किस तरह से सदन में सबके समर्थन से पास हुआ था। एनजीएसी एक्ट के बारे में आपको बताएं कि 2014 में जब ये सदन में रखा गया, लोकसभा में किसी भी दल ने इसकी मुखालफत नहीं की, कोई दल इसके विरोध में खड़ा नहीं हुआ। कांग्रेस विपक्षी पार्टी थी, इसके बावजूद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के एनजीएसी एक्ट का समर्थन किया था। उपराष्ट्रपति ने भी कहा, अगर हम पिछले कदमों को देखें तो सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से उठाए गए कदम सराहनीय है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस ने सभी सामग्री सार्वजनिक डोमेन में रख दी है। सभापति ने बयान सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद दिया। जगदीप धनखड़ ने कहा भी, मैं सदन के नेता नड्डा और विपक्ष के नेता खड़गे का आभारी हूं। हमने न्यायपालिका के मन में उठ रहे मुद्दे पर सार्थक विचार विमर्श किया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुख्य न्यायाधीश ने पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपने पास उपलब्ध सभी सामग्री सार्वजनिक डोमेन में रखी है और न्यायालय के साथ कुछ भी छिपाए बिना इसे साझा किया। उन्होंने तारीफ की सीजेआई की। उधर जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक बड़ी बैठक की और बड़ा फैसला लिया। क्या है फैसला? जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की गई। उनके पेरेंट हाईकोर्ट वापस भेजने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फैसला लिया, केंद्र सरकार से सिफारिश की। 2021 में जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन इस फैसले का इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने विरोध किया था, फिर से विरोध किया है। अभी यह सिफारिश सरकार को भेजी गई है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 या 2 दिन में सरकार इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। हालांकि इस सिफारिश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन प्रदर्शन कर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज एक अहम बैठक बुलाई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मांग की है जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग लाया जाए, उनको इम्पीच किया जाए। एक ऐलान भी कर दिया है कि तो महाअभियोग लाने की मांग, लेकिन दूसरी तरफ हड़ताल का ऐलान किया गया है। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील। बार एसोसिएशन का ऐलान है कि जस्टिस वर्मा को वापस भेजे जाने का जो फैसला है उससे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील नाराज हैं। मांग की है बार एसोसिएशन ने कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अपना फैसला वापस ले
केंद्र सरकार मामले में दखल दे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी एक अहम फैसला लिया और जस्टिस यशवंत वर्मा को तत्काल प्रभाव से सभी न्यायिक जिम्मेदारियों से हटा दिया। उनके पास अब कोई केस नहीं जाएगा। ये फैसला सीजेआई संजीव खन्ना के निर्देश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के सीजे देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने लिया है। वो भी ऐसे वक्त में लिया जब उनके आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद लगातार चर्चा में विजुअल सामने आए। ये फैसला दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा को तब तक कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए जब तक इस मामले में फैसला नहीं आ जाता। इस मामले को लेकर कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। सुनिए। जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की एक कमेटी बनाई है। जांच पूरी होने के बाद जो भी फैसला आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वह जज कह रहे हैं कि वह नकदी उनकी नहीं है और किसी ने उनके अपराध की है, और दूसरी ओर पुलिस और फायर जो डिपार्टमेंट वो कह रहा है कि नकदी उनके यहाँ से पाई गई है। तो एक बार जांच हो जाए पूरी, परंतु ये गंभीर विषय है। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि न्यायपालिका का भरोसा पूरे देश के अंदर रहना चाहिए। न्यायपालिका को, न्यायाधीश को लोग भगवान के रूप में देखते हैं। बाकी फैसला तो सुप्रीम सीजीआई को करना है, वो क्योंकि उन्हीं को फैसला लेना है। There are some black spots in the judiciary. Day by day, people's confidence, lawyers' confidence on the judiciary is slowly deteriorating.